राधा वल्लभ लाल की जय। ये जो प्रार्थना है, ये शुरू से हम और आप सभी को बचपन से ये प्रार्थना सिखाते आए हैं। और फ़र्क बस इस बात का है कि हम कहते हैं ना कि प्रभु से मिलने का जो रास्ता है वो सबको पता है, वो सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। कभी ये नहीं हुआ कि हम नहीं जो कह दिया जाता है कि भाई भजन हमसे नहीं होता, हम नहीं जानते कैसे भजन किया जाता है, हम नहीं जानते कैसे प्रभु से मिला जाता है। लेकिन ये बात तो हमें शुरू से सिखाते आए हैं कि प्रभु से हम ये मांगते आए हैं कि जो मन का विश्वास है वो हमारा कभी कमज़ोर ना हो पाए। क्योंकि आज तक हमारा जो ये मन का विश्वास जब कमज़ोर होता है तभी जो जीव है वो भटकता है। अगर मन का विश्वास ही कमज़ोर ना हो तो हम कैसे भटक सकते हैं? भाई बड़ी सरलता की बहुत सरल विषय है। अगर आप अपने मन को इतना स्थिर कर लें कि भाई तुझे संसार के विषयों में ना फंसकर तुझे सिर्फ प्रभु का भजन करना है, प्रभु का नाम जब तुझे करना है, तो कैसे मन भाग सकता है? फिर मन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भागे। और ये बात तो शुरू से हमें बताते आए हैं, शुरू से सिखाते आए हैं। जैसे होता है नहीं कि सामने ही हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई मार्ग हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर उसी मार्ग पर हम उस मार्ग का रास्ता हमें नजर आ रहा है, लेकिन मन क्या कहता है कि नहीं, ये वो मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है, तेरा मार्ग है संसार का। कि जीव को बार बार मन कहता है कि तू संसार की ओर भाग, तू संसार की जो विषय भोग है उसकी प्राप्ति कर, उस भोगों को भोग। ये मन बार बार भटकाता है, यही मन का विश्वास कमजोर होता है। लेकिन प्रभु की कितनी कृपा है कि बचपन से ही हमें ये बात सिखाते आए, बचपन से ही ये बात सिखाते आए। हमें जब याद आता है, जब बालक थे, बहुत छोटे थे, तो हमारे पिताजी हमें एक बात सिखाते थे कि जीवन में कभी ये मत सोचना कि मुझे बहुत कुछ अर्जित करना है। जीवन में बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम एक ऐसे इंसान बनो, एक ऐसे तुम्हारा जो व्यवहार भी नहीं, एक ऐसे इंसान बनो कि तुम जब भी जहाँ कहीं बैठो कि सब तुम्हारी प्रशंसा नहीं करे, सबको ये हो कि बस तुमसे कोई बात करना चाहे। क्योंकि क्या होता है कि आज के समय में हमें एक जो अहम का जो दुर्गंध सबके भीतर से आती है। देखिए, इसमें हम आप सभी से बार बार कहते हैं, हमें कोई ये नहीं कि प्रभु ने हम पर कुछ खास कृपा या प्रभु हमसे हमें कुछ ऐसा कुछ मिला दिया या कुछ ऐसा पवा दिया कि जिससे जो ये बोल है, जिससे जो ये सत्संग है या प्रभु की जो चर्चा है ये हो जाती है। देखिए, हम तो वैसे हमारा तो इतना कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन शुरू से जब वो बात एक दिन ऐसा होता है कि जब मन है वो जागता एकदम से, कहते ना अंधकार हो, और अगर अंधकार हो रहा हो किसी कमरे में, अगर वहाँ उस जो लाइट का बटन ऑन कर दिया जाए तो एकदम से समस्त अंधकार को नष्ट करके प्रकाश हो जाता है। जैसे रात्रि के अंधकार को सुबह सूर्य का जो प्रकाश है वो रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही ठीक जो वचन है, जो संतों के वचन हैं और जो जीवन में हमें सिखाए जा रहे हैं, जब उन वचनों का प्रभाव हम पर, जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो समस्त जितना भी अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। और शुरू से बात बहुत सरल, मतलब हमें समझ में नहीं आता, जो कहते हैं कि हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। कोई हमें कहता है कोई नहीं सिखाता, भाई कोई नहीं सिखाता, ये तो जीवन में बार बार आपके आता है, ये शुरू से ही जीवन में समझाया जाता है, शुरू से ही प्रभु बार बार कृपा हम पर करते हैं। जब हम विद्यार्थी, जब हम छोटे से बालक होते हैं, तब भी हमें समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर भूल हमसे कोई होना। तो ये तो शुरू से बताया जा रहा है, ये अब तो नहीं कि अभी हमें बताया जा रहा है, शुरू से बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम समझना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। ये मन जैसा नचाता है वैसा ही नाचते रहते हैं। हमारे क्या, जरा सोचिए, हम कभी ये मत सोचिएगा कि ये सत्संग हम सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तो इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता मन पर? इतना सत्संग श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, नाम जप करने के बाद, फिर भी जो हमारा मन है वो विषय रस की मांग क्यों करता है? क्यों बार बार फिर से विषय रस मांगता है?
भाई अगर नाम जप है, प्रभु का नाम जप किया जा रहा है, सत्संग श्रवण किया जा रहा है, कथा श्रवण की जा रही है, तो हमारे मन को भागना ही नहीं चाहिए। हमारे आप सभी के मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो बहुत सत्संग सुनता है, जो बहुत भजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसे देखते हैं कि अरे ये तो फिर विषयों की मांग कर रहा है। ये बोलता है कि विषयों की मांग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो विषयों को भोग रहा है। कई बार सबके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हम बार बार आप सभी से कहेंगे, मत सोचिएगा कि मुझे सत्संग का प्रभाव हम पर नहीं होता, मत सोचिएगा कि प्रभु के नाम जप का प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल कभी मत सोचिएगा। ये तो हमारे मन में ऐसे विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज तक मन फंसता आया है। देखिए, अगर इसका प्रभाव पड़ता है, नाम जप का, सत्संग का, संतों के समागम का अगर इस पर प्रभाव पड़ता है, तभी तो ये मांग करता है, क्योंकि ये नष्ट हो रहा है। कई बार मन में आता है कि सत्संग श्रवण करने के बाद भी सत्संग श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन भाग रहा है, फिर भी मन विषयों की मांग कर रहा है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का नाम जप हम कर रहे हैं, प्रभु का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर भी ये मन क्यों जा रहा है? हर किसी के मन में ये प्रश्न आता है, हर किसी के मन में ये बात आती है, हमारा मन फिर भी घबरा रहा है। तो हम बार बार कहेंगे कि भाई इसका प्रभाव पड़ता है, तभी तो ये मांग कर रहा है। सोचिए जरा, क्योंकि वो नष्ट हो रहा है। मन जब आप सत्संग श्रवण करते हैं, जब आप प्रभु का नाम जप करते हैं, तो उसका जो मन है वो नष्ट होने लगता है, तभी वो मांग करता है, क्योंकि वो बलहीन हो रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, उसे बल चाहिए। इसीलिए बार बार मन बार बार भाग रहा है। सभी बहुत साधक होते हैं जो सोचते हैं, बहुत से जब भजन के मार्ग पर चला जाता है, कई बार मन में ऐसे विक्षेप आते हैं, कई बार मन बार फिर विषयों की मांग करता है। और कई बार तो ऐसी मांग हो जाती है कि साधक घबरा जाता है कि भाई इतना नाम जप करने के बाद भी ये स्थिर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितना सत्संग श्रवण करेंगे, इसकी मांग उतनी ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि मन का बल है विषय चिंतन, विषयों का सेवन, यही मन का बल है। और जब आप सत्संग श्रवण करते हैं, जब आप कथा श्रवण करते हैं, जब प्रभु का नाम जप करते हैं, तब इसका जो बल वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विषयों के ध्यान से ही मन बलवान होता है, विषयों के ध्यान से। अब हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, हम प्रभु का जब नाम जप कर रहे हैं, तो भाई इसका बल तो कम होना ही होना है, और इसीलिए ये मांग करता है। क्योंकि विषय भोग से, जब मन विषय भोगता है, तब मन पवित्र होता है, उसे लगता है मैं पवित्र हो गया, जब तक वो विषय भोगता है। अगर मन निर्बल, अपवित्र, सूक्ष्म हो जाए, तो आपका दिव्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। समझने की बात है, अगर मन सूक्ष्म हो जाए, स्थूल मन प्रगट में फंसता है और सूक्ष्म मन परमात्मा में फंसता है। मन अपवित्र तो भोगों का चिंतन, और अगर ये मन अपवित्र तो संसार और राग द्वेष का चिंतन, और यही मन अगर पवित्र हो जाए तो प्रियालाल का चिंतन। ये जब मन पवित्र हो जाता है तो प्रभु का चिंतन हमेशा रहता है, प्रियालाल का चिंतन हमेशा रहता है। आत्म स्वरूप में निर्बल रस का चिंतन करता है, और वही मन आत्म स्वरूप हो जाता है, और वही मन भगवत स्वरूप हो जाता है। जब हम साधन परायण होते हैं तो हमारा मन हमें विचलित करता है, अनेकों बार विचलित करेगा, अनेकों बार। अगर उस समय साधक अपने मन को जीतने ना दे तो साधक जीत जाएगा। जैसे ही आपका नाम जप पढ़ रहा है, आप भजन कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आपके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आएंगे, आपका मन फिर से विषयों की ओर मांग करेगा, क्योंकि विषयों की मांग कर कर, विषयों का सेवन कर कर वो पवित्र होता है, उसे एक एनर्जी मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी बूस्टर उसका क्या है? मन का विषयों का भोग, विषयों का सेवन, विषयों का चिंतन, यही उसका एक एनर्जी बूस्टर है मन का।
आपकी अब जो सरल भाषा में समझा रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं कि आपको ना समझ में, बड़ी सरल भाषा में समझा रहे हैं, समझिएगा और समझ में अवश्य आएगा, क्योंकि समझेंगे, जानेंगे और फिर करेंगे हाँ यही बात होती है। अभी जितने भी सब श्रवण कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ये कह रहे हो कि बिल्कुल सत्य, यही ऐसा ही होता है। जैसे ही प्रभु की सेवा में जाते हैं, जैसे ही प्रभु की सेवा में जाते हैं, प्रभु की तनिक क्षण भर के लिए भी सेवा करते हैं, या नाम जप करते हैं, या सत्संग श्रवण करते हैं, या कथा श्रवण करते हैं, या भजन सुनते हैं, तो कुछ क्षणों बाद ही एकदम से विषयों की मांग करने लग जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो आपको आवेश आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो विषयों की मांग करेंगे बार 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 बार। क्यों? क्योंकि उसका जो बल वो कम, निरंतर कम होता जा रहा है, और वो कह रहा है कि और मांग आपसे। और अगर उस स्थिति में जैसे मन की मांग विषय हुई, मन फिर से विषयों की मांग कर रहा है, तब आप समझ लीजिएगा कि अब ये मरने जा रहा है। जब हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं और मन फिर से विषयों की मांग करे, या कुछ ऐसे बुरे बुरे विचार मन में आए, तो समझ जाइएगा कि अब जो ये मन है ये मरने जा रहा है। अगर अब आपने इसकी मांग पूरी करी तो इसका बल फिर से बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब आप सत्संग श्रवण करें, जब प्रभु की सेवा में आप हो, अगर आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं या मन विषयों की मांग कर रहा है, अगर आपने इसकी मांग पूरी कर दी उस समय, तो ये मन का बल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी मांग पूरी नहीं करी तो ये मर जाएगा। हाँ, उस समय कष्ट बहुत होगा। जब हम मन को मारते हैं ना, तो कष्ट बहुत होता है। जब अपनी मन विषयों की मांग करता, उसे पूर्ण नहीं करते, तो बड़ा कष्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस समय जो उसे सह जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि जो उस व्यथा को सह गया, जो मन पीड़ा दे रहा है लेकिन वो उसे सह गया, वही भगवत प्राप्ति के योग्य है, जो उस पीड़ा को सह जाए। अब मन की मांग विषय हुई, आपने सत्संग श्रवण किया, आपने भजन किया, आपने नाम जप किया, आपने प्रभु की सेवा करी, मन में बुरे विचार आया, मन ने विषयों की मांग करी, अगर आप उसे सह गए, उस क्षण आप उसे सह गए, कष्ट होगा, अवश्य होगा, लेकिन जो उसे सह जाता है वही भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है, वही अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। अब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो अपने मन को मार दीजिए। कैसी मांग करता है, कभी सोचिए तो सही, कभी सोचा जाए। कभी अगर कुछ क्षणों के लिए एकांत में बैठकर अगर अपने मन की बात सुने, अगर उसकी जरा मांगे जरा देखे ना, तो बड़ी हंसी आएगी आपको। क्या मांग करता है कि मैं उससे ज़्यादा बढ़कर लूँ, मैं उससे बढ़कर आगे बढ़ूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ, मैं उसका ऐसा विनाश कर दूँ, मैं उसका ऐसा कर दूँ। बस यही मन की मांग रहती है। कभी सोचिएगा, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा कैसी कैसी मांगे करता है। कभी कभी तो हंसी आती है देख कर भी, अरे कैसी मांग करता है, कैसी मांग करता है। इसलिए जानिए, इसकी इतनी बुरी मार है कि ये इतना ढीठ, हम तो कहेंगे बहुत ही ढीठ है। अगर लाठी डंडे से भी मार दिया जाए ना, तो जाता ही नहीं है, वही आपके दरवाजे पर ये खड़ा ही रहता है। ये हर अस्त्र, हर शस्त्र, सबको सहने के लिए मन जो है ये तैयार रहता है, ये सबको तैयार रहता है। लेकिन हम, सबसे बड़ी बात कि एक साधक भी ना सब कुछ सहन कर सकता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम बहुत सी चीज़ें सहन कर लेते हैं, लेकिन इस मन को नहीं मतलब हम मार पाते। सब चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन मन को नहीं मार पाते। क्योंकि क्या होता है कि जब मन का इतना हम पर उसका ही अधिकार है, क्योंकि हमें बड़ी हंसी आती है जब हम कई बार सोचते हैं, तो कहते हैं कि हम भाई किसी से नहीं दबते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अपने ही उसके, मतलब कई बार हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें बड़ा मतलब हंसी सी आती है। कभी एक बात सोचिए, हम किसी से, हम अब खुद को बड़ा बलवान समझते हैं कि हम या तो किसी भी अर्थ से, वैसे किसी भी तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम अपने मन को ही नहीं हरा पाते। देखिए ज़रा, हम हार रहे हैं, हम हर क्षण हार रहे हैं, लेकिन किससे हार रहे हैं? अपने ही मन से हार रहे हैं। कभी सोचिएगा। तो देखिए, मन की मार कोई नहीं सह सकता, जो सह सकता है वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखिए, आपका मन जैसी निश्चय करे ना कि भाई चलो वहाँ जाकर विषय भोगना है, वहाँ जाकर विषय का सेवन करना है, और बुद्धि सलाह देती है, अरे भैया मत जाना, गाली पड़ेगी, अरे भैया मत जाना, ये बड़ा ही गलत है,
डंडे चलेंगे, लेकिन देखिए मन नहीं मानता, कहता नहीं, करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, विषय भोगना है तो भोगना है। क्योंकि मन की मांग इतनी हो जाती है कि मुझे वो विषय रस भोगना ही भोगना है, और उस समय हम मन के वश में हो जाते हैं। देखिए जरा आप कभी, जब भी हमसे कोई अपराध होता है, कोई भी गलत कार्य हम लोग करते हैं, क्योंकि मन के वश में होकर ही तो करते हैं। नहीं तो अगर प्रभु हमका वश हो तो क्या प्रभु कभी चाहेंगे? नहीं, प्रभु कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त से कभी कोई अपराध हो, प्रभु कभी नहीं चाहते। ये तो मन है जो बार बार हमसे ऐसे सारे कराता है, सारे अपराध कराता है। अब जो व्यक्ति उस समय अगर मन के वश में आकर चल दे तो देखिए उसका तो नाश होता ही होता है। और जो उस समय नहीं उस मन को मार दे एक बार भी, हम तो कहते हैं अनेकों, आप एक बार जिसने मन को मार दिया ना तो उसे प्रयास, वो बार बार मन को मारने के लिए काबिल हो जाता है। वो अपने मन को बार बार मार सकता है, लेकिन एक बार उसे मारना जरूर होगा और आपको कष्ट अवश्य होगा। हम जानते हैं बहुत कष्ट होता है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सिद्ध पीठ यहाँ है, देखिए यहाँ कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, हम बार बार कह रहे हैं। आपकी तरह ही एक साधक है, हम बार बार कहते हैं हम कोई सिद्धपीठ नहीं हुए। अभी भी कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं, मन घबरा जाता है कई बार, फिर वो सोचता है कि चलो जैसा और कोई कहते हैं। कई बार हमसे कहा कि काम करो दीदी, आप ऐसा करो, आप बाहर जाओ, आप इधर जाओ उधर जाओ, सब अच्छा होगा, अच्छा। लेकिन हम सोचे ये तो मन वाली बात होगी, क्योंकि मन चाह रहा है कि तुम जाओ और तुम ऐसा करो वैसा करो। अगर हम मन के अनुसार चले तो हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? यहाँ तो फिर अपनी मनमानी आचरण वाली बात होगी कि जैसा मन ने कहा वैसा कर लिया। मन ने कहा आज वहाँ जाओ तो वहाँ चले गए, मन ने कहा वहाँ जाओ तो वहाँ चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम फिर से उस मन की बात में आ रहे हैं, वो फिर हमें फंसा रहा है और हम फिर फंस रहे हैं। और यही नहीं हमें करना है, ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब सब स्वीकार करते हैं। अगर मन में कोई ऐसे भाव आते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कभी भी हम बार बार आपसे कह रहे हैं, कभी किसी भक्त के पास जाएं, किसी रसिक जन का संग करें या किसी संत की शरण में जाए ना, मन में कैसे भी व्यथा क्यों ना हो, मन कैसे भी विचार क्यों ना, चाहे अच्छे तो विचार करता ही नहीं है, चाहे बुरे विचार क्यों ना हो, आप जाके वहाँ बिल्कुल आप वो बता दीजिए कि भाई मेरा मन ऐसे मांग करता है। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, तो जब बुरे बुरे विचार आते हैं तो हम उसे कह नहीं पाते, क्योंकि मन बड़ा डर लगता है कि ये क्या सोचेंगे हमारे प्रति। नहीं, क्योंकि वो आपकी सोच नहीं है, वो तो आपका मन आपको भटका रहा है। जब तक आप किसी संत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आप किसी भक्त का संग नहीं करेंगे, रसिक जन का संग नहीं करेंगे, उसे अपने मन का हाल नहीं बताएंगे, तो कैसे जानेगा? अब हमसे कहते कि तुम भाई इतना भजन करते हो तो जानो मन की बात। अरे बड़ा अचंभा सा लगता है भाई, हम अगर भजन कर रहे हैं तो हम आपके मन की बात जानने के लिए करेंगे या हम अपने प्रभु के मन की बात जानने के लिए करेंगे? ये भजन जो होता है ये थोड़ा ना कोई सिद्धि प्राप्त की जा रही है। अब ये कोई वो थोड़ा ना है कि आपके मन में क्या चल रहा है तो अब आपको कि जानो। अब फोन पे बात करें कि हमारे मन में ऐसा है, आप बताइए हमारे मन में क्या चल रहा है। अब कोई आगे कहे कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, आप बताइए किसने ऐसा किया। अरे हमने इस जानने के लिए भजन थोड़ा ना होता है भाई, भजन तो इसलिए होता है अपने प्रिय प्रीतम को प्राप्त करने के लिए। अब कोई कहे हमें पता लग रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, भाई कैसे जान सकते हो? हमने तो आज तक जाना है, सिर्फ अपने प्रभु को जाना है और यही प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या, ये हमें क्या कहना चाहते हैं, या ये हम तो इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। कभी ये मन में मत सोचिएगा कि जाएंगे तो वो जान जाएंगे। हाँ, एक बात है, किसी रसिक जन का आप संग करते हैं, जब आप संतों के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन जब आप करते हैं, अगर उनकी दृष्टि आप पर आ जाए तो मन का जो बल वो जरूर कम हो जाता है। क्योंकि संतों के भजन का बल है, संतों के भजन का बहुत बल है। वो खुद को बहुत ज़्यादा, वो कभी ये नहीं मानते कि हम कुछ ज़्यादा भजन करते हैं। नहीं, जो एक भजनानंदी होगा ना, वो हमेशा ये कहेगा कि हम तो अधम हैं। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं इतना भजन करता हूँ। जो कहे ना कि मेरा इतना भजन है, तो भैया दूर रहिएगा, ऐसों से दूर रहिएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं, अगर आप एक बार अपने मन को मार दे तो ये आपको जलन पैदा करेगा, अवश्य करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जब हम इस जलन को सह जाएंगे तो याद रखिएगा उसी समय हम
परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। जो इस जलन को सह जाता है उसी समय वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। हमें सहना है, सिर्फ ये निश्चय कर लो कि हमें सहना है, और हम सह रहे हैं। किस लिए सह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे ही हित के लिए है। अब जैसे क्या आया है कि जैसे सोच ले कि मन मांग रहा है कि भाई ये बढ़िया है, अगर मैं इसका विषय भोग कर लूँ तो मुझे चैन आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपको जलन होगी, क्योंकि अगर आपने उसे पूर्ण कर दिया ना, जो मन मांग रहा है, अगर हमने उसे पूर्ण कर दिया तो एक तृष्णा खत्म होगी तो दूसरी और आ जाएगी। अगर इसने एक विषय भोग की मांग आई, अगर हमने कहा चलो भोग लेंगे, अब नहीं भोगेंगे, अब नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन हमने एक भी विषय भोग लिया तो याद रखिएगा फिर से और विषय भोगों की ये मांग करेगा। इसीलिए तो कभी देखिए हमारी मांगे खत्म नहीं होती। उसका कारण ही यही है क्योंकि आज तक हमने इसे मांगा, इसे मारा ही नहीं, और हम इसमें फंसते चले आए हैं। कुछ अगर हम थोड़ी देर अगर इसके हम बैठ जाए, तो हम सत्संग में जाकर बैठ जाएं, तो देखिए मन कितना शांत हो जाता है। जब हम कभी सत्संग में जाकर बैठते हैं, जब कथा श्रवण करते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए देखिए मन शांत हो जाता है। कोई वहाँ जादू नहीं होता, हम बार बार कह रहे हैं, कोई वहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं होती, कोई वहाँ जादू नहीं होता, वहाँ तो बस भजन का प्रभाव होता है। आप किसी भक्त की कुटिया में जाइए, किसी रसिक जन का संग कीजिए, किसी भक्त की कुटिया में चले जाइए, बिल्कुल आपकी समस्त मांगे जो है मन की, वो सब नष्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि जिस प्रकार ये रहता है मैं भी ऐसे हूँ, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, चाहे 2 समय की प्रसादी भी पता नहीं उसकी बड़ी मुश्किल से होती हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि इसे ही जीवन कहते हैं, इसे ही भजन कहते हैं, और मैं भी ऐसा करूं। वृंदावन क्यों आया जाता है? आया नहीं जाता, पहली बात तो वृंदावन लाया जाता है। जो कहते हैं ना कि हम वृंदावन आते हैं, इसलिए तो भाई नहीं आ पाते हो, एक बार आए और फिर कई महीनों बाद आते हो। हमेशा ये कहिए कि हमें प्रभु बुलाते हैं। जैसे हमें इंतज़ार होता है ना कि जब कब जाएं वृंदावन, अब कब जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, अपने श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करें, श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करें। जब ऐसे मन में भाव आता है कि कब जाए वृंदावन, और कब जाकर यमुना जी के तट पर बैठकर अपने प्रभु को पुकारे, और उनकी जो बंसी की जो मधुर जो बंसी की उनकी ध्वनि वो हमारे कानों में पड़े। तो अगर ऐसी मांग है ना, तो ये भाव भी प्रभु ला रहे हैं। और प्रभु से कहिए कि हम नहीं जानते कि हम कब आए या नहीं, हम नहीं जानते। आपको बुलाना है तो आप बुलाइए, और मेरी तो बस एक ही आकांक्षा है कि मैं सिर्फ श्री धाम वृंदावन में वास करूं और श्री धाम वृंदावन की रज में मैं विलीन हो जाऊं। जैसा भाव, जैसा प्रेम आपको है ना प्रभु के लिए, उससे कहीं ज़्यादा गुना प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। सच बता रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जितना प्रेम करते हैं ना, हम तो शायद क्षण भर थोड़ा सा, क्योंकि कहाँ प्रेम की परिभाषा ही संसार में आजकल हमने देखा है परिवर्तित है। प्रेम की परिभाषा इस संसार में है ही नहीं। ये तो प्रेम की परिभाषा अपने ही अनुसार बना ली गई है। वास्तविक में प्रेम की परिभाषा ही यही है, प्रभु से हम जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। अब आप जरा बात सोचिए, हम कुछ प्रभु को दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। पहली बात तो हम तो सिर्फ उनसे प्रेम कर सकते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, सिर्फ आपका भजन हो। हे नाथ, हर समय आपका नाम मेरी जिह्वा पर हो, क्योंकि जब आपका नाम हर समय मेरी जिह्वा पर होगा तब मेरे मन का जो बल है वो कम होगा। क्योंकि यहाँ मेरा प्रयास अपने मन के बल को कम करने का है। यहाँ मेरा प्रयास इसलिए नहीं है कि आज मैं भजन करूं तो मेरी ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। अगर आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं ना, तो हम सच कह रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। सच बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु से कुछ मांगो वो नहीं दे सकते, वो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन इच्छाओं की प्राप्ति में हम अपने प्रभु से कोसों दूर हो जाते हैं। जैसे एक इच्छा पूर्ण हुई ना, तो प्रभु से आप देख लीजिएगा, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। और एक इच्छा नहीं, हमारी तो न जाने कितनी सारी इच्छाएं हैं,
और जब ये इतनी सारी इच्छाएं हमें अपने प्रभु से वो हमें पूर्ण करते रहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। तो जब वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं तो हम उनसे कोसों दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जानिए, अब हम मन की नहीं मानेंगे। अगर ये इसकी एक भी मांग ये कर रहा है तो हम उस मांग को पूर्ण नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि अगर इस इच्छा को हमने भोग लिया, जैसे हमें इच्छा हुई एक किसी वस्तु की, अगर आपने उसे भोग लिया तो ना फिर दो बातें आ जाती हैं कि एक हो गई तृष्णा की, यानी इच्छा पूर्ण हो गई, और दूसरा आ गई कि कामना। अब एक खत्म होने के बाद एक को पूर्ण हो गई तो हमारा मन होगा कि बार बार इसे भोगते रहे। अब क्या हो गया कि पहले केवल क्या थी, कामना, कि सिर्फ कामना की ये हो जाए, और जब हो गई और फिर और मांगे होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए आप कभी अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही हो, ये बिल्कुल सत्य है। एक इच्छा पूर्ण होते ही फिर से और कामना, क्योंकि अब हमारे भीतर वो संकल्प कामना को भोगने का फिर से आ गया कि चलो एक इच्छा, अब दूसरी, फिर वो दूसरी, फिर वो तीसरी, ऐसे ही आजीवन हमारा निकल जाता है। और ये तृष्णा और ये कामना, ये दोनों मिलकर हमें अपार कष्ट देते हैं। इसलिए एक साधक को चाहिए कि जब भी उसके भीतर कोई एक मन उसका कोई भी एक उसकी इच्छा प्रकट हो तो वो उसे तुरंत रोक दे, क्योंकि अगर उसने नहीं रोका तो बार बार फिर से ये इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। और ये जो संकल्प हैं, जो ये इच्छाएं हैं, जब ये बढ़ता रहता है तो फिर उसे कभी भी प्रभु का प्रेम नहीं मिल पाता। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा होती है जो इस अपने मन को मारना सीख जाता है, क्योंकि जिसे ये कला आ जाए ना अपने मन को मारने की, फिर आप देखिएगा कि कब आप इस जो भगवत मार्ग है, जो इसे भगवत प्राप्ति जिसे कही जा रही है, तो आपको इसी जन्म में होगी, अवश्य होगी। इसलिए बहुत सावधान होकर रहें और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जहाँ मन विषय हुआ वहीं हमें इसे मारना है। कोई भी हमें इसकी एक भी इच्छा को हमें पूर्ण नहीं करना है। मन जहाँ विषय हुआ इसे वहीं मार दीजिए, तुरंत मार दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर क्या होता है कि हमें कोई ऐसा पता लगे कि हमें कोई ऐसा जन है जो हमें हमारा नुकसान कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं, है ना, या उससे दूरी बना लेते हैं, या उसे समझा देते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो हम ये क्यों नहीं जान पा रहे कि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन वो हमारा मन है, जो बार बार हमें प्रभु से दूर कर रहा है, और हम इसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बार बार हमें प्रभु से दूर करता है, लेकिन हम जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं तो ये प्रभु की कृपा है। लेकिन हम बार बार कहेंगे इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, इसे प्रभु की कृपा मत मान लीजिएगा, इसे कृपा का प्रसाद मत मान लीजिएगा कि मुझे प्रसाद मिल गया। नहीं, प्रभु की कृपा का प्रसाद जब ये होगा जब आप इच्छाओं से बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, आप अपने मन को मारना शुरू कर देंगे, तब जाके आप पर प्रभु की कृपा होगी। और हम बार बार कहते हैं कोई एक बिरला ही होता है जिस पर प्रभु की ऐसी कृपा होती है, नहीं तो देखिए मन कैसे कैसे कार्य करा देता है। कभी सोचिए, ये कभी किसी को अपशब्द बुलवाता है, कभी ऐसी वार्ता करता है, न जाने क्या क्या ये करता है। लेकिन ये सब कहते सब, एक बात आप सबको याद रखनी है कि ये सब हमें सिर्फ हम कैसे रोक सकते हैं, जब ही रोक सकते हैं जब हमारा भजन होगा, जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। क्योंकि जहाँ प्रभु का प्रेम होता है, जैसे होता है ना शेर में अगर सिंह की दहाड़ता है, जब सिंह गर्जना करता है तो उस जंगल के जितने भी अन्य पशु पक्षी सब वो शेर की दहाड़ सुनते ही, उसकी गर्जना सुनते ही सब भाग जाते हैं। ऐसे ही ठीक जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके हृदय में जो प्रभु का प्रेम है वो गर्जना करता है, तो कहते बाकी जितने भी विषय है, जितने भी ये मन विषयों की मांग करता है, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ प्रभु से आपको प्रेम करना है,
कितनी बड़ी बात कहती है ना। देखिए शुरू से समझाया जा रहा है। हम कहते हैं कैसे, कौन, तो कोई तो समझाए। एक सरल सी प्रार्थना, एक बहुत सरल शब्दों में प्रार्थना है, वो भी आपको समझा रही है, बार बार समझा रही है, और शुरू से आपने सुना है। एक होता है कि हमने नहीं सुना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से सुना है, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पा रहे, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। तो ये गलती हम में हुई है, और किसी में नहीं हुई है, और किसी ने गलती नहीं करी है। तो ये गलती हुई है तो ये हमसे ही हुई है। इसलिए बार बार कहते हैं जाने। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं, हम बार बार कहते हैं, प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए वो तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। जिससे प्रभु प्रेम करते हैं उसके लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। इसलिए जानिए और पहचानिए और समझिए। ये कृपा का प्रसाद, बार बार कह रहे हैं, कृपा का प्रसाद केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता। बार बार आप सभी से कह रहे हैं, कृपा का प्रसाद ये होता है कि जब प्रभु का प्रेम, जैसे ही प्रभु का नाम सुने और अश्रु आ जाए, जैसे ही प्रभु का नाम सुने। कभी देखिएगा, कभी आप कहीं प्रभु का नाम अभी सुनते हैं तो क्या हमें अभी अश्रु आते हैं? प्रभु का नाम सुनकर हमारे अगर अश्रु आते हैं आंखों में, संसार के लिए बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि संसार हमसे कभी संसार की में कटुता का अनुभव होता है, या कोई हमारा हृदय, कोई ऐसी किसी के शब्द हमें बड़ी जल्दी चुभ जाते हैं, हमें बहुत जल्दी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। लेकिन कभी प्रभु के लिए अश्रु आए हैं? आज तक अश्रु आए संसार के लिए, कभी निज जनों के लिए, कभी नातेदारों के लिए, कभी किसी ने कुछ कह दिया या कोई नुकसान हो गया, बड़ी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन प्रभु का नाम सुनकर आते हैं, क्योंकि अभी प्रभु से प्रेम ही नहीं हुआ। कहते ना, तार ही गलत बंधा है। तार जहाँ बनना चाहिए वहाँ बंधा नहीं। कभी देखा है आपने? हम तो खैर नहीं, क्या बोलते हैं कि अगर वो जब किसी कोई गलत तार जोड़ दिया जाए तो वो एकदम से वो क्या होता है कि कुछ शॉर्ट वगैरह, सर्किट वगैरह सब कुछ ऐसा हो जाता है। अगर तार सही तरीके से जुड़े जाए तो वो बिजली जो है वो जाती है और उस यंत्र को चलाती है। ठीक ऐसे ही अभी तक जो हमारे तार हैं वो गलत जुड़े हैं। अगर वो सही दिशा में जुड़ जाए, सही एंगल में जिसे आप कहते हैं, सही तार दूसरे तार से जुड़ जाए, तभी जो यंत्र में अगर बिजली का संचालन हो जाता है तभी वो यंत्र चल पाता है। ऐसे ही ठीक जब हम प्रभु से इस तार को जोड़ेंगे, तब याद रख लीजिएगा, हम सच कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल हम बार बार कह रहे हैं, कभी हम ये नहीं कहेंगे आप कभी कि प्रभु आप ऐसा भजन करना शुरू करें, तो हमसे कई बार कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसे मत नहीं हो रहा, तो ये तो आप रोते रहिए, कभी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि आज हर किसी की इच्छा है मैं ऐसा बन जाऊँ। अरे भाई, हम तो ये कहेंगे अगर बनना है तो प्रभु के निज जन बनिए, कि मैं प्रभु का निज जन, मुझे संसार से मतलब ना हो। और ये भजन तो ऐसा है कि जब कोई भजन करने लगता है ना, तो माया उसके पीछे भागती है। कभी आप देख लीजिएगा, आप जीवन में जैसा संसार चल रहा है आप चलते रहिए, कभी कष्ट नहीं होगा, कभी कष्ट, क्योंकि मन को कष्ट, मन जैसा विषयों की मांग करता है वो करते ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु का भजन हो, क्योंकि मन को मानने की बात आएगी, प्रभु को पाने की बात आएगी, तो प्रतिकूलताएं ऐसी होगी, सबसे बड़ी प्रतिकूलता होगी मन की। क्योंकि ऐसे ऐसे अपशब्द आएंगे, मन घबराएगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, समझने वाला कोई नहीं होता। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई अभी भी समय है। और जब प्रभु जिससे प्रेम करते हैं ना, जब प्रभु को, हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रभु से प्रेम, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु से प्रेम कर पाए। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, तभी हम में इतना बल आता है। हमारे मन की इतना वो नहीं कि बल आ जाए, नहीं, ये तो प्रभु का प्रेम है कि वो हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर चरित्र आता है श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त। श्री साक्षी गोपाल जी का जो आता है, ये साक्षी गोपाल जी है जो उड़ीसा में है। आज भी साक्षी गोपाल जी जो है वो विराजित है, और ये और कोई नहीं, हमारे ही बांके बिहारी जी का विग्रह है, जो उड़ीसा में आज भी वहाँ जो उनका मंदिर है जो बना हुआ है। तो बहुत पहले की बात है, एक गौड़ देश में 2 ब्राह्मण निवास करते थे। तो एक ब्राह्मण तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, वृद्ध अवस्था के थे। तो उनके मन में आया कि तीर्थ यात्रा करने चलते हैं।
अब उन्होंने क्या सोचा कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो पता नहीं होता था कि हम लौट कर आएंगे भी या नहीं, बहुत, क्योंकि इतने साधन नहीं होते थे। आजकल तो देखिए प्रभु ने कैसी कृपा करी है, जो कहते हैं बिहारी जी भाई बड़ा दूर है, प्रभु ने देखिए कैसी कृपा करी है, बिहारी जी आपके पास ही, आप कहीं से भी कैसे भी क्यों ना हो, आप ये बहुत सारे यातायात के साधन है, आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो बग्गी और घोड़ों में ही सब आते थे दर्शन करने के लिए। तो वो दोनों आए वृंदावन धाम। तो एक बहुत वृद्ध थे और जो दूसरे जो थे ब्राह्मण थे वो बहुत ही छोटी अवस्था के थे। तो उनको, क्योंकि वो कुछ साधारण से थे, इतना ज़्यादा घर में कुछ नहीं था, तो जो वृद्धावस्था वाले थे उनके पास बहुत धन भी था, तो उन्होंने उसे कुछ लालच दिया कि भाई हमारे साथ धाम चलना, हमारी सेवा कर देना, तो इसके बदले में हम तुम्हें कुछ रुपए दे देंगे। ठीक है, वो मान गए क्योंकि कोई कार्य भी नहीं था। चलो इसी बहाने एक ब्राह्मण का धर्म भी, जो धाम है, यात्रा है, वो भी हो जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो वृंदावन धाम आए, अब वृंदावन धाम आते ही जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई। अब क्या हुआ, जो छोटा बालक था, जो युवक था, ब्राह्मण था, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी। अब उनसे रीझ गए जो वृद्ध ब्राह्मण थे, और उन्होंने कहा कि जब हम गांव जाएंगे तो हम तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हुए हैं कि हम अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह करा देंगे। अब बात तय हो गई और साक्षी बने हमारे बिहारी जी। अब पहुंचे गांव में, जब गांव में पहुंचे, सबसे बात, जब वो जो था ब्राह्मण था, जो युवक था, वो गया उनके पास और कहा कि आपने जो कहा था आप उसे पूर्ण कीजिए। अब जब घर में बात करी तो सबने कहा कि पागल हो, कि भाई हमारी जो बहन है, जो उनके बेटे थे और रिश्तेदार थे, क्या इस सरल से, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसे क्या हम अपनी बेटी देंगे, अपनी बहन देंगे। अब घर वालों ने जब इतना उन पर दबाव डाला तो वो अपनी जो वचन था उससे वो हट गए, अब अपना वचन तोड़ दिया। अब पंचायत बैठी, अब उस युवक ने कहा कि इन्होंने मुझसे वादा किया था। अब पंचायत ने कहा कि जब इन्होंने वादा किया था तब उस समय कोई वहां था? उन्होंने कहा बिल्कुल थे। कौन थे? गोपाल जी थे। ठीक है, जाओ गोपाल जी को लाओ। अब बेचारे पहुंचे वृंदावन धाम किसी प्रकार। जब वृंदावन धाम पहुंचे तो बैठ गए चौखट पे जाके, और काफी समय तक बैठे रहे भूखे प्यासे, और कहते रहे कि तुम्हें तो हमें साथ चलना पड़ेगा। अब बहुत देर तक बैठे रहे। अब देखिए जरा, हम कहते हैं कि प्रभु तो जो हम सिर्फ विग्रह का दर्शन करते हैं, क्या ये साक्षात प्रभु हैं? भाई ये बिल्कुल साक्षात प्रभु ही है। आप कभी देखिए, ये कभी किसी, जो आप वृंदावन में दर्शन करने के लिए आते हैं ना ठाकुर जी के, ये किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये सब प्रकट है। साक्षात ठाकुर जी का दर्शन कभी हो सकता है, कभी प्रभु का दर्शन हो सकता है, ये सिर्फ ब्रज में हो सकता है। वृंदावन में आकर बांके बिहारी जी का साक्षात दर्शन करते हैं। कभी देखिए किसी को कैसा दर्शन देते हैं, किसी को कैसा दर्शन करते हैं, कभी किसी से पूछ लीजिएगा आपको कैसा दर्शन होता है। कभी छोटे नजर आते हैं, कभी बड़े नजर आते हैं, कभी हंसते नजर आते हैं, कभी बोहे, कभी भ्रकटी संचालन करते नजर आते हैं। तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं। तो कभी अपने भक्त को कभी भूखा ही नहीं मरने देते। अब बोल रहे हैं, अब वो जो युवक ब्राह्मण है वो बैठा है बेचारा, तो बाद में काफी समय बाद कहते हैं ठाकुर जी, कहते भाई प्रतिमा चलकर जाती है क्या? तो अब वो कहते हैं कि अगर प्रतिमा चलकर जाती नहीं, तो वो ब्राह्मण कहता तो एक बात बताइए, तो प्रतिमा बोलती भी नहीं। अब वही वाली बात कि भगवान किसके वश में? भक्त के वश में। अब यही बात हुई। अब चल दिए साथ साथ, लेकिन एक शर्त रखी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब हमें तुम्हें भोग पवाना है, और एक बात और ध्यान रखना कि पीछे पलटकर नहीं देखोगे। अगर पीछे पलटकर देखोगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण थे, कहते मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मेरे साथ जा रहे हो या नहीं? तो कह रहे तुम्हें मेरी नुपुरों की आवाज़ सुनेगी। और बड़ी कृपा होती है जब वृंदावन में नुपुरों की ध्वनि सुनाई दे। देखिए, आप जब वृंदावन आते हैं ना, हम बार बार कहते हैं, आप बिहारी जी का दर्शन, मंदिर गए दर्शन हो गया, उसके बाद हम सोचते हैं कि जो ये वृंदावन का क्षेत्र है कि हम यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं या हम कुछ गलियों का दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, जब जिसे प्रभु से बड़ा प्रेम होता है ना, जो प्रभु के बड़ा प्रेम होता है, प्रभु जिनसे बड़ा प्रेम करते हैं, जब वो वृंदावन आता है ना, तो प्रभु ऐसे बड़े, जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार जो हमें बड़ा ही प्रिय लगे,
जब वो हमारे यहाँ आता है तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि हाँ, हमारा निर्जन हमसे मिलने आ रहा है, तो बड़ी उत्सुकता सबको होती है। ऐसे प्रभु बड़े खुश होते हैं, प्रभु बड़े, और ऐसे उनकी सुंदरता को और चार चांद लग जाते हैं जब उनका प्रिय भक्त आता है। उसे ये आवश्यकता नहीं होती जाकर उसे प्रभु के सामने वो दर्शन जाके बिल्कुल सामने खड़ा होना है। वो भीड़ में कभी यहाँ धक्के खाता है, वो कभी वहाँ धक्के खाता है, लेकिन उसकी नज़रें उन्हीं पर टिकी रहती हैं। और वो भी देखकर हम सोचते हैं कि आप, कई बार हमने देखा है, हमसे कई बार कहते हैं अरे बड़ी भीड़ होती है बाकी बिहारी जी में, बहुत भीड़ होती है, यहाँ से धक्के लगते हैं, वहाँ से धक्के लगते हैं। तो हम बार बार कहेंगे इन धक्कों पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान उन्हीं पर दीजिएगा और देखें, ताकि वो भी तो देखें कि उनका दर्शन करने के लिए कैसे कैसे सहकर आना पड़ता है, कैसे कैसे सहकर आना पड़ता है, और वो देखते हैं। और जितना आप रोते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो रोते हैं। अब प्रभु कैसे अपने भक्त को भूखा रख सकते हैं, और चल दिए साथ साथ। अब नुपुरों की आवाज़ सुनते गए। अब जैसे ही अपने गांव में पहुंचने लगे तो उनका हुआ कि एक बार कहीं देख तो लूं, क्योंकि सभी ने छलिया कहते हैं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे कि मैं पलट कर देखूं मेरे साथ चल भी रहे हैं या नहीं। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही पलट कर देखा ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए। अब कहा चलो तो मना कर दिया, कह रहे मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं तुम अगर पीछे पलट कर देख लोगे तो मैं नहीं तुम्हारे साथ चलूँगा, अब जाकर पंचायत को यहीं बुला कर लाओ। और क्या हुआ, पंचायत को बुला कर लाए। जब बुला कर लाए तो देखिए ज़रा, जैसे ही बुला कर लाए तो सब देख कर हैरान है। वाह रे प्रभु की महिमा। यहाँ कहते हैं कि भक्त जाता है प्रभु से मिलने के लिए, यहाँ प्रभु साक्षी बनकर आए हैं एक भक्त के लिए। और ये कलयुग की बात आप कहो कि आज कलयुग है, घोर कलयुग है, कलयुग उनके लिए है जो कलयुग का प्रवेश अपने यहाँ आने दे रहे हैं। बहुत सरलता सी बात है, जिसे आप पसंद नहीं करते, आपकी जो कुटिया है, आपका जो घर है, उसमें हर किसी का प्रवेश थोड़ा ना है, उन्हीं का तो प्रवेश है जिन्हें आप जानते हैं। जिसे आप जानते ही नहीं, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आए, आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं उसके लिए, आप उसे आने नहीं देते और उससे बाहर खड़े होकर ही आप बात करते हैं। तो ठीक ऐसे ही कलयुग है। कलयुग को जो चाहे, अगर आप चाहे तो कलयुग को अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने दे सकते। ये प्रवेश जो दिया है आपने और हमने ही दिया है, इसलिए कलयुग आकर आज हमारे घर में विराजित है। यहाँ आज भी ऐसे भक्त हैं, ऐसे संत जन हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कलयुग नहीं? आप सोचिए जरा, आप संतों के दर्शन करने आ रहे हैं, आप रसिक जनों का संग कर रहे हैं, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ कलयुग को आने ही नहीं दिया। एक भक्त की कुटिया में कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता, उसे किसी से कोई इच्छा नहीं, उसे मतलब होता है तो सिर्फ भक्त से, सिर्फ अपने प्रभु से, सिर्फ अपने भजन से, बस। ऐसे ही ठीक आपको रखना है, करके देख लीजिएगा। अगर हमारी बात आपने आज तक देखी, हम तो कहते हैं करके देखिए, कोई एक हमारा शब्द भी अगर गलत हो तो उसे प्रमाणित कर दीजिए। और हम तो कहते हैं इसी बहाने आप जब इसे प्रमाणित करने के लिए जाएंगे ना, कि हम कर तो देखें, तो देख लीजिएगा आप भी उस कलयुग को धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देंगे। धक्के मार के जैसे निकाल दिया जाता है, ऐसे ही आप निकालेंगे। ये एक भक्त ही कर सकता है। अब पूरी पंचायत देख रही है कि प्रभु साक्षात आकर विराजित है। ये हर भक्त के लिए प्रभु आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। पूरी पंचायत देख रही है और पूछा कि क्या इन्होंने कहा था, कि क्या इन्होंने वादा किया था कि अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? तो प्रभु ने गर्दन हिलाई और उसी दिन से जो ये खुदरा पड़ता है उड़ीसा में, वहीं साक्षी गोपाल जी विराजमान है। और बताते हैं कि आज तक कि जो श्री गोपाल जी का जो श्री विग्रह है, आज तक कभी वो वृंदावन लौट कर नहीं आया, वो विग्रह वहीं पर ही है। और वो उस मंदिर में, जो उड़ीसा का मंदिर, श्री साक्षी गोपाल जी के मंदिर से वो जाना जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी भी मत सोचिएगा, जो कहते हैं ना कलयुग है, आपको जो फंसाते हैं, क्या भजन करोगे, ये कलयुग है, प्रभु साथ नहीं देते। आप करना शुरू कीजिए, प्रभु साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। ये तो अज्ञान है, जो अज्ञान है वो कैसे जान पाएगा? कभी भक्त से पूछिए ना, कभी किसी भक्त से कहिएगा कि प्रभु नहीं है, रो देगा। अरे भाई कैसे कहते हो प्रभु नहीं है? रो देगा वो।
कि कभी मत कहना और कभी किसी भक्त से कहिएगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो प्रेम मिले, देखिए इच्छाएं मत मांगिएगा, बार बार कह रहे हैं। जब वो आपसे प्रेम करते हैं ना तो वो जानते हैं कि आपके लिए क्या हित है क्या हित, वो सब जानते हैं। इसलिए कभी इच्छाएं मत मांग, कभी इच्छाएं मत रखिएगा, इच्छाओं को शून्य कर दीजिए। कभी सोचिए हमारी जो अशांति का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं ही है। हमारी इच्छाएं, अगर हम बिल्कुल इच्छा शून्य हो जाए, कोई इच्छाएं न रहे, फिर किस बात की अशांति, फिर कोई अशांति नहीं। सिर्फ भजन करते रहे, प्रभु का जितना हो सके जिह्वा से नाम जपिए। अगर दीक्षित हैं, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, आप मंत्र जपिए। निज मंत्र दिया है, निज मंत्र जपिए। और अगर नहीं दीक्षित है तो राधा नाम आपके पास है, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा नाम आपके पास है, तो उस नाम को ही जपते रहिए। हम सोचे कि नहीं तभी हमारा कल्याण होगा, देखिए जब आपको दीक्षा मिलनी है वो प्रभु ही तय करेंगे कि हमें कब दीक्षा मिलनी है, कि कौन से गुरुदेव के पास हमें जाना है, प्रभु तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। आप सिर्फ अपना नाम जप करना शुरू करें और फिर देखिए कैसी कृपा प्रभु आप सभी पर करते हैं। और कृपा का तात्पर्य प्रभु का प्रेम मिलना। कृपा का तात्पर्य नहीं कि संसार की इच्छाएं की पूर्ति होना, कृपा का तात्पर्य सिर्फ प्रभु का प्रेम मिलना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। खूब नाम जप, सिर्फ नाम जप, सिर्फ नाम जप बस। और मन जहां विषय हो वहीं उसकी मांग को मार दीजिए। पहली मांग पर ही जो मार देता है, जिसने मांगने मन जैसे इच्छा कर रहा है और जिसने उसी क्षण मन को मार दिया, तो देखिए उसे कृपा होती है, फिर वो बार बार उसे मारना सीख जाता है। जलन होगी, अवश्य होगी, लेकिन उस जलन के बाद बहुत शीतलता होगी, देख लीजिएगा। जो इस जलन को सह जाता है तो फिर कहते हैं उसको परम शीतलता प्रदान कराते हैं प्रभु, जो इस जलन को सह जाता है। इसलिए इस जलन को सह जाइए, इसके बाद आपको परम शीतलता मिलने वाली है। प्रभु बहुत कृपा कर रहे हैं, उस कृपा को समझिए, मत उलझिए। जितना उलझेंगे उतना उलझते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आपको यही कहते हैं कि इनका प्रेम पाइए, इनसे कुछ सौदा मत कीजिएगा भजन का। बहुत सस्ता सौदा हो जाता है अगर हम कुछ मांग लेते हैं, बहुत सस्ता, क्योंकि हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन हम बड़ा सस्ते सौदे में ही टल जाते हैं। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दें और जितना हो सके जिह्वा पर श्री राधा नाम और अपने मन को बार बार सत्संग श्रवण करें, ताकि मन को मारने में हमें बल मिलता है। श्री राधा वल्लभ लाल।